लेकिन उस रेशमिक मिक्सचर से अगर एक आपका मेजर बन जाए, एक आपका 90% बनता है एनेंशियोमर्स और दूसरा कैसा बनता है 10%, तो इस तरह की रिएक्शन को हम इनिशियो सिलेक्टिव बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं वन ऑफ द एनेंशियोमर्स इज फॉर्म्ड प्रीडोमिनेंटली आउट ऑफ अदर एनेंशियोमर, दैट इज आपका इनिशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो इसी तरह से डायस्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होगा कि जब कोई एक डायस्टीरियोमर्स जो आपके दूसरा डायस्टीरियोमर्स से क्या बने, मेजर बने, मतलब एक दो डायस्टीरियोमर्स रिलेशन क्या होती है कि ऐसे नॉन सुपर इम्पोजिबल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते हैं। जो मिरर इमेज नहीं होंगे तो उनको डायस्टीरियोमर्स होते हैं, जो मिरर इमेज होते हैं वे कैसे होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। तो वन ऑफ द डायस्टीरियोमर्स इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आउट ऑफ अदर डायस्टीरियोमर, दैट इज नॉन एज डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि आपका एक मिथाइल ग्रुप है, इसका एस कॉन्फिगरेशन, कितना कॉन्फिगरेशन, डाइवल है, डाइवल। तो दिस हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस कीटोनिक कंपाउंड, और फॉर दिस रिडक्शन टू आइसोमर्स इज फॉर्म, वन when the hydrogen atom hydride ion it is coming from the behind the board, or when the hydride ion it is coming from the front side of the board। देखिए when it is hydride ion it is coming from the behind the board, तो हमारा ये बन रहा है, तो जब बैक साइड से आएगा तो हमारा ये वाला आइसोमर्स बन रहा है। OH देखिए बिलो जा रहा है, हाइड्रोजन इसमें अप आ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका बिलो साइड से आ रहा है, OH अप हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए रिएजेंट जब हम LaH लेते हैं तो आपका ये वाला कंपाउंड कितना है 76%, और ये आपका 24 पर, ये कितना बनेगा 0%। तो 0% कौन सा बनेगा, बहन द मिथाइल हाइड्रोजन इट इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द मिथाइल ग्रुप ड्यू टू द स्टीरिक हाइड्रेट। हाइड्रोजन आयन जो आएगा यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप पे, तो आपका फ्रंट साइड से आएगा, तो देयर विल बी स्टीरिक हाइड्रेट विद द हाइड्रोजन एटम एंड द मिथाइल ग्रुप, सो इट विल कम। रिलेशन क्या देखिए, ये आपका आर है, ये वाला कौन सा आर है जिसपे वन वाला है, और यहाँ पे वन वाला कार्बन जैसे वन कार्बन एटम, तो ये आपका आर है और ये एस है, तो हम ये कहेंगे दिस कार्बन इज मिरर इमेज ऑफ दैट कार्बन। कौन सा कार्बन मिरर इमेज है, कार्बन नंबर 1 इज मिरर इमेज ऑफ दिस कार्बन नंबर 1। लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है, यहाँ का 2s है, दिस इज ऑल्सो 2s, तो हम ये कहेंगे दिस कार्बन एटम, ये नहीं सॉरी 1 और 2 पोजिशन है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे आर मिरर इमेज। नंबर 2 कार्बन दे आर नॉट मिरर इमेज, दे आर आइडेंटिकल। कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो हमें कहेंगे कि दोनों आपका जो रिलेशन होगा दोनों कंपाउंड में वो क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्यों है, क्योंकि वो एक दूसरे के कैसे मिरर इमेज नहीं है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डायस्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ उसको। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपका ऐसा, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमने रिएक्शन कराई, कौन सी रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हमने ये रिएक्शन कराई, दिस इज द रिएक्शन, कीटोन है, राइट, हमने ये रिएक्शन कराई, दिस इज द रिएक्शन। देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा है ना, और उसका बैक साइड थोड़ा बदल देते हैं, ये आपका राइट, एक रिएक्शन आपकी ये हुई, देखिए इधर देखिए, ये आपका साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे क्या कीटोन, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइवल एसिड वाली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिया। तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन जो एटम आएगा इट इज कमिंग टू दिस H+ और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा कंपाउंड बनेगा, दो कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है, OH एक में आपका अप रहेगा, दूसरे मॉलिक्यूल में कहाँ रहेगा, जैसे अनदर केस में क्या होगा, ये आपका OH इट इज बिलो द प्लेन, क्या होगा, बिलो द प्लेन। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, और दिस हाइड्रोजन विल बी, तो यहाँ पे ये क्या है 50%, दिस इज और दिस इज ऑल्सो 50%। तो इनका जो रिलेशन है वो आपका क्या है, रेशमिक मिक्सचर, दे आर आपके कैसे हैं, रेशमिक मिक्सचर, ठीक, ये कैसे रेशमिक मिक्सचर, और इन दोनों का रेशमिक मिक्सचर है, और ये कैसे मिरर इमेज है, दे आर कैसे मिरर इमेज। इसकी कॉन्फिगरेशन देखें, ए तो आर आया और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एस हो जाएगी। तो एक आर होता है तो उसका मिरर कैसा होता है, एस होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जैसे OH है और ये क्या है हाइड्रोजन एटम है, और जैसे CH2 एटम है, CH2OH है, और इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, दिस इज द मिरर इमेज, दिस इज CHO, और ये क्या हुआ, दिस इज आपका OH, दिस इज OH आपका इधर हो गया, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज।
तो एक दूसरे के कैसे हैं, दे आर मिरर इमेज, एक दूसरे कैसे हैं, मिरर इमेज। जब मिरर इमेज होते हैं तो हम ये कहेंगे इनका जो रिलेशन होगा वो आपका कैसा होगा, दिस इज द एनेंसियोमर्स। मेरा इमेज ना OH देखिए इधर साइड है, एनेंसियोमर, इससे मतलब नहीं, इधर भी आ सकता है, मैं तो ये कार्यालय है। तो जी आपका OH इधर है तो एनेंसियोमर्स है। तो इसी तरह से यहाँ पे एनेंसियोमर्स है। अब इस एनेंसियोमर्स में ऐसा होता तो एक एनेंसियोमर्स आपका मेजर होता था, हम एनेंसियो सेलेक्टिव बोलते हैं। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स ये होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दिस इज द कंपाउंड, ये दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, दिस इज द कंपाउंड। आपका ये क्या है, यहाँ पे मिथाइल कैसा, दिस इज द अबव द प्लेन। OH इसमें क्या है, वो आपका एक द अबव द प्लेन है। और दूसरा एक कंपाउंड और बनाएंगे जिसमें क्या होगा, मिथाइल की पोजीशन तो वही है, मिथाइल आपका अबव द प्लेन है, लेकिन OH को कैसा कर दिया, डाउन द प्लेन। तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, दे आर डायस्टीरियोमर्स। अगर मिरर रखेंगे तो दे आर डायस्टीरियोमर्स। कैसे बताएंगे दे आर डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स ऐसे हैं कि मान लीजिए आपने क्या लिया, दिस इज द दिस कंपाउंड, ये आपका CHO है, और दिस इज आपका OH है, और दिस इज आपका क्या है, दिस इज आपका OH है, दिस हाइड्रोजन एटम, और दिस इज आपका CH2OH। फिर आपका ये CHO है, उसको मैंने रॉन्ग लिखा, कैसे ऐसा करते हैं, देखिए जस्ट तो इनका रिलेशन डायस्टीरियोमर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कार्बन तो इसका एनेंसियोमर्स है, ये हमें कहेंगे इसके RS निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये आपका A हो जाएगा, GB होगा, R का S हो जाएगा, तो ये कहेंगे ये R है तो ये S है, तो इसकी कॉम्पोजिशन R हो जाएगी। नहीं नहीं सेम है, ये आपका S ही रहेगा, कैसा रहेगा, दिस इज S, इसकी कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा, S रहेगा, क्योंकि दोनों ये कार्बन आइडेंटिकल है, देखो लेफ्ट हैंड इसमें, लेफ्ट हैंड इसमें है, इसकी कॉम्पोजिशन S है तो ये भी आपका S हो जाएगा। लेकिन इसका देखेंगे इसे भी SR, तो ये आपका R हो जाएगा, तो ये भी आपका, ये आपका S हो जाएगा। देखिए सुनिए मेरी बात, इसमें क्या हुआ कि ये कार्बन इस कार्बन का मिरर इमेज है, लेकिन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे आर आइडेंटिकल, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल ये कहेंगे कि ये आपका मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, ऐसा है, दे आर नॉट मिरर इमेज। जब ये मिरर इमेज नहीं होते हैं तो इन दोनों की रिलेशन क्या हो जाएगी, दिस इज डायस्टीरियोमर। देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज डायस्टीरियोमर। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन हम ये कहेंगे, दिस कार्बन एटम कैसा है, दिस इज अबव द प्लेन, और दिस मेथाइल इज आल्सो अबव द प्लेन। So this carbon position and this carbon both are the identical position, but this carbon it is the above the plane of the OH group. In this case, the OH group below the plane. So these two carbon they are the mirror image of each other. ये तो आपके मिरर इमेज है, लेकिन ये कार्बन कैसे मिरर इमेज नहीं है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये आपका मिरर इमेज नहीं होगा, तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर्स। अब इस डायस्टीरियोमर्स में से जो आपका एक मेजर बनेगा तो हमें कहेंगे रिएक्शन कैसी होगी, डायस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो डायस्टीरियो सेलेक्टिव के लिए क्या है, देखिए रिएक्शन बताएंगे कैसे हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यही रिएक्शन मॉलिक्यूल लिया, दिस इज द मॉलिक्यूल, दिस इज द मॉलिक्यूल लिया, और यहाँ पे क्या लिया, मेथाइल ग्रुप ऑफ द प्लेन है, और दिस इज द कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, जैसे कीटोन। और इसके हमने रिएक्शन किससे कराई, डायवल H। डायवल H का आपका ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द एल्यूमिनियम है, और दिस इज ऑल्सो एल्यूमिनियम, और यहाँ पर डाई आइसोब्यूटाइल, क्या लगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये तो होता है डायवल H। डायवल H क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे हमने ये आपका हाइड्रोजन एटम है, जैसे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लुईस एसिड होता है, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो इसके होते हैं ऑक्सीजन के, दे विल अटैक टू दिस लुईस एसिड, तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें कन्वर्ट हो गया, देखिए इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। मिथाइल ग्रुप कहाँ होगा, दिस इज द अबव द प्लेन, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, O होगा, और यहाँ पे आपका Al हो जाएगा, Al क्या है, और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एटम है, और डाई आइसोब्यूटाइल ये होगा, और क्या हुआ, जैसे आपका डाई आइसोब्यूटाइल हुआ, क्या हो गया, जैसे नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, नेगेटिव जैसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, है ना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये हाइड्राइड आयन जब यहाँ पे आएगा कैसा होगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, और ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है ना, कार्बोनिल पे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्यों टूटेगा,
क्योंकि ये ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो अनस्टेबल है दिस ऑक्सीजन एटम, तो दिस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अटैक ऑफ दिस हाइड्राइड आयन एट दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इस पे टू दिस कार्बन एटम, बट तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन दिस एल्यूमिनियम, दिस नेगेटिवली चार्ज एल्यूमिनियम, दिस इज हाइड्राइड आयन टू दिस कार्बोनिल कंपाउंड, कौन सी है, इट इज कमिंग फ्रॉम द अप द प्लेन और इट इज कमिंग फ्रॉम द डाउन द प्लेन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये है ना, यहाँ पे अटैक करना कोई चीज इधर पे, इसकी टू पॉसिबिलिटी है, व्हेन द हाइड्राइड आयन इट इज कमिंग फ्रॉम द दिस साइड अप द प्लेन और इट इज कमिंग फ्रॉम द डाउन द प्लेन। मान लीजिए दिस इज द सिचुएशन, तो कोई चीज इस पे अटैक कराना तो इट कैन फ्रॉम दिस साइड और इट कैन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है ना। तो कहाँ से आएगी, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे इस पोजीशन को हमने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक मीन्स तो कुछ लगा दिया है, मान लीजिए पेपर लगा दिया है। अब यहाँ से देखिए हम अटैक करेगा तो इधर से नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इधर बोर्ड है, बोर्ड से टकरा जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो कहाँ से अटैक करेगा, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। तो हमने ये कहा कि व्हेन दिस हाइड्राइड आयन इट इज कमिंग फ्रॉम द अप द प्लेन इट विल इंटरैक्ट विद दिस मिथाइल ग्रुप। कहाँ से अटैक करेगा, मान लीजिए आपका ये मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन आया, ये आपका कहाँ से आया, मिथाइल ग्रुप नहीं, ये हाइड्राइड आयन कहाँ से आया, इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। अबव द प्लेन मीन्स मान लीजिए आपका जैसा ओ नेगेटिव हो गया, और ये हाइड्राइड आयन कहाँ से आ रहा है, दिस इज अबव द प्लेन। जैसे ही हाइड्राइड आयन अबव द प्लेन आएगा तब ये कैसा हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड दिस मिथाइल ग्रुप, इसके 3 हाइड्रोजन होंगे ना, तो मैं कहेंगे इट इज अनएबल टू कम फ्रॉम द फ्रंट साइड, या कैसे फ्रंट साइड से आने में असमर्थ है, तो हम कहेंगे सही से नहीं होगी, नो रॉन्ग है, ये नो रिएक्शन, या होगी तो बहुत कम अमाउंट में बनेगा। तब ऐसे केसेस में क्या होगा, वॉट एवर द हाइड्राइड आयन इट इज कमिंग फ्रॉम द ब्लू साइड, ये कहाँ से आएगा, ये आपका ब्लू साइड से आएगा। जब ब्लू साइड से आएगा तो देखिए दोबारा बनाते हैं इसी को, ऐसा बनाते हैं, मान लीजिए ब्लू साइड से आया तो क्या होगा, ब्लू साइड से आपका मिथाइल तो आपका आप ही है, ठीक है ना, और आपका हाइड्राइड आयन कहाँ से आएगा, दिस इज द ब्लू साइड, ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा ऑक्सीजन एटम। तो देखिए ये आपकी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल कैसा है, अबव द प्लेन, और हाइड्राइड आयन या का ब्लू द प्लेन आया, तो इनके बीच में क्या होगा, नो स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। जब स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है तब ये कहेंगे ये आपकी हो जाएगी। फिर क्या क्या हुआ, वाटर से हाइड्रोलिसिस कराया H2O से, तो जब वाटर से हाइड्रोलिसिस कराया तो हमारा ये कंपाउंड बन गया, कौन सा बन गया, मिथाइल इट इज अबव द प्लेन, और दूसरा हाइड्रोजन इज ऑल्सो अबव द प्लेन, और इसी OH आपका बिलो द प्लेन। तो हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक आपका A कंपाउंड दिसेज है और एक आपका B कंपाउंड है। मान लीजिए इसका हाइड्रोलिसिस भी कराया जाता तो वी आर गेटिंग हाइड्रोजन एटम एट दिस प्लेस, ठीक है ना, वी आर गेटिंग हाइड्रोजन एटम एट दिस प्लेस, ठीक है। तो हमें कहेंगे अगर ये हाइड्रोलिसिस कराई जाती तो OH यहाँ पे होगा। तो ए और बी 2 कंपाउंड है, ए और बी, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, 2 कंपाउंड बने ए एंड बी, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी दे आर डायस्टीरियोमर्स, कैसे हैं, डायस्टीरियोमर्स, अभी मैंने समझाया डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर्स में आपका मेजर कौन है, दिस इज द मेजर। जब 2 लोग एग्जाम में बैठे थे तो एक आपका सिलेक्शन हुआ, दूसरे का नहीं हुआ, तो दिस इज द मेजर मीन्स इट इज सिलेक्टेड, ये कैसा हो गया, सिलेक्टेड हो गया। तो ये माइनर है या नहीं बना 2 या 3% बना, तो वी विल नॉट कंसीडर द माइनर प्रोडक्ट। तो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इट इज डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, समझ में आया ना, कैसा है डायस्टीरियो सिलेक्टिव। और इनएंशियो सिलेक्टिव में क्या होता है कि जो मेजर एक बनता है, लेकिन जो मेजर बनेगा और जो माइनर बनेगा उनके बीच में जो रिलेशन होगा दैट विल बी इनएंशियोमर। तब इनएंशियोमर सिलेक्शन रिलेशन होती है, तो जो मेजर बनता है तो उसको इनएंशियो सिलेक्टिव बोलते हैं। जब रिलेशन बिटवीन आपका डायस्टीरियोमर्स होती है तो उस तरह के एक मेजर को हम डायस्टीरियो सिलेक्टिव बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका कीमो सिलेक्टिव और रेजियो सिलेक्टिव, तब तक यहाँ पर नोट करिए। देखिए इसमें क्या होगा, सुनिए, नहीं गलत हो गया, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, सेम नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये आपका इसमें हाइड्रोजन कैसा होगा, ये हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन आएगा, और OH कैसा होगा, जैसे O नेगेटिव ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, हाँ ध्यान नहीं दिया, ये कैसा होगा, हाइड्रोजन आपका इधर होगा और OH कहाँ होगा, OH आपका दिस इज, देखिए OH आपका होगा बिलो द प्लेन, OH आपका अबव द प्लेन होगा, और दिस इज हाइड्रोजन इट इज बिलो द प्लेन, ठीक, ये बनेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे क्रेब्स मॉडल, आपने सुना होगा क्रेब्स मॉडल के बारे में। तो क्रेब्स मॉडल क्या होता है, चलते हैं। तो क्रेब्स मॉडल में हम चलते हैं, एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ये हमने लिया, क्या लिया, ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे ले लिया, जैसे PH हो गया, और जिसे आपका Mu हो गया, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज आपका O और दिस इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है।
और इसका रिएक्शन किससे कराया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, किससे कराया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कैसे, H3O पॉजिटिव से। तो हमारे इसमें देखिए दो रिएक्शन होगी, कहाँ पे होगी, पहले तो हम इसकी आरएस निकालेंगे, तो आरएस कैसे निकालेंगे, देखिए आपका ये आपका ए हो जाएगा, इसका पीआरटी सबसे ज्यादा है, देखिए कार्बन इधर है, कार्बन इधर है, कार्बन इधर हाइड्रोजन है, तो यहाँ कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम होगा दैट विल बी ऑक्सीजन एटम, तो इसकी पीआरटी ज्यादा ए हो जाएगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, इसकी डी हो जाएगी। और ये आपका सी आपका बी में आएगा, जैसे बी, और ये आपका सी, इतना समझ में आया पीरियोडिटी में। उसका आरएस कैसे निकालेंगे, ये आपका ए हो जाएगा, और दिस इज बी हो जाएगा, और दिस इज सी हो जाएगा, और दिस इज डी। अब बी को हमेशा वर्टिकल लाइन के नीचे लाते हैं, तो वर्टिकल लाइन कौन सी, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज बिटवीन सी एंड डी। तो वर्टिकल लाइन के जब नीचे लाना है तो ये ए हो जाएगा, दिस इज बी हो जाएगा, और दिस इज सी और डी। अब देखेंगे ए से भी आपका क्या आया, जैसे आर आया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जैसे एस हो जाएगा, तो इसकी जो कॉम्पोजिशन हो जाएगी वो आपकी एस ही होगी। हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो हमारा दो प्रकार का, दो प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए कौन सा बनेंगे, दे आर द टू प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से बने, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, दिस इज आल्सो मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, देखिए इस कार्बन पे जहाँ पे हमने रेड कलर से इसको इंडिकेट कर रहे हैं नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होना है, यहाँ पे कोई रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ऑलरेडी ये कायरल है, रिएक्शन कहाँ पे होना है, इस सेंटर पे, देखिए इस सेंटर, दिस इज द सेंटर, रिएक्शन यहाँ पे कार्बोनिल पे होना है। तो इसके कॉम्पोजिशन जो भी होगी वो आपका एज इट इज रहेगी, जैसा रिएक्टेंट में वैसे प्रोडक्ट में। तो ये आपका दिस इज द पीएच, और दिस इज आल्सो पीएच, और दिस इज क्या हो गया, दिस इज हाइड्रोजन एटम, और दिस इज आल्सो हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब मिथाइल आया तो मिथाइल हम कहाँ पे लगाएंगे, ये आपका मिथाइल आया, और ये आपका मिथाइल आ गया, मिथाइल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे OH हो गया, जैसे हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे OH हो गया, और जैसे ऑल्सो हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, ये हो गया ना। तो यहाँ पे देखेंगे रिलेशन इनके बीच में क्या होगा, ये तो आपका एस एन बोथ द केसेस, दिस इज एस और दिस इज एस बोथ द केसेस। लेकिन यहाँ पे कॉम्पोजिशन कैसी होगी, इसकी कॉम्पोजिशन अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे निकालेंगे तो कैसा होगा, देखिए एक मिनट थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको, इसकी कॉम्पोजिशन हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, देखिए ये आपका ए है, ए आपका राइट हैंड होगा, और ये आपका डी हो जाएगा, और नीचे भी इसकी प्योरिटी ज्यादा होगी, प्योरिटी में दिस वन इज मोर, और इसी हो जाएगा। अब इसको इंटरचेंज करेंगे, किसके, इसके बीच में इंटरचेंज होगा, तो ये आपका दिस इज ए हो जाएगा, दिस इज सी हो जाएगा, और दिस इज बी हो जाएगा, दिस इज डी हो जाएगा। तो ए से बी चले क्या हो गया, आर हो गया, इंटरचेंज किया तो दिस इज एस हो गया, तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, एस होगी ना, यस। तो जब एस है व्हेन OH व्हेन द राइट हैंड साइड, इन दिस केस OH लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, क्योंकि दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे आर द मिरर इमेज, बट दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे आर नॉट मिरर इमेज। तो हम ये कहेंगे कि ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, ये मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज कम होगा। जब ये कार्बन इसका मिरर इमेज है तो दिस कार्बन आल्सो कैन बी मिरर इमेज ऑफ दिस कार्बन एटम, इसका भी हो सकता है या होना चाहिए, इट मस्ट आल्सो बी मिरर इमेज ऑफ दिस कार्बन एटम। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल दिस इज नॉट मिरर इमेज, तो इनके रिलेशन इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या होता है, इसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, इसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। अब डायस्टीरियोमर्स तो रिलेशन है। अब इन डायस्टीरियोमर्स में एक प्रोडक्ट जो आपका मेजर बनेगा, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे डायस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, समझ में आया। चलिए अब मेजर कैसे बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्रेम्स मॉडल, यहाँ तक नोट कर बाद में कर लेना। तो क्रेम्स मॉडल में क्या हुआ कि मैंने आपको समझाया, ये आपका पीएच है, और दिस इज आपका Me है, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम है, और दिस इज आपका और हाइड्रोजन एटम। इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, न्यूमन प्रोजेक्शन में। तो न्यूमन में आपका ये ऐसा आया, दिस इज द न्यूमन प्रोजेक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ, Me हो गया, और दिस इज आपका पीएच हो गया, और दिस इज क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, दिस इज आपका O हो गया, और ये क्या हो गया, ठीक है ना। ऐसा हो जाने के बाद हमारा क्रेम्स मॉडल का जो रूल होता है वो क्या होता है, बल्कि ग्रुप मस्ट बी एंटी टू CO। तो बल्कि कौन सा है, बल्कि हमारा फिनाइल ग्रुप है, तो देखिए बल्कि नहीं, लार्जर ग्रुप कैसा होगा, लार्ज ग्रुप दैट मस्ट बी एंटी टू CO। तो CO आपका ऐसा हुआ, दिस इज द CO, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हो गया, और जहाँ इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पे इसको रोटेट करके यहाँ पे लाएंगे, तो क्या होगा, Me इट इज गोइंग दिस साइड, और हाइड्रोजन इट इज कमिंग दिस साइड। हमने रिएक्शन किससे कराया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, किससे कराया,
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हमारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में क्या हुआ, एमी आएगा, इट इज कमिंग एमी। तो एमी आएगा, देखिए इसे टू कंडीशन है, इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड और इट इज ऑल्सो अटैक फ्रॉम दिस साइड, टू कंडीशन। तो कहां से अटैक करेगा, अगर यहाँ से आएगा तो देखिए मिथाइल के साथ स्टीरिक इंडेंस होगा, बल्कि ग्रुप है मिथाइल, this methyl entered with this methyl group, it is unable to attack from this side, और when it is attack from this side it is easy attack from this side, क्योंकि यहाँ पे no steric hindrance from that side। तो जैसे यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए क्या प्रोडक्ट बना, देखिए जैसा प्रोडक्ट बना, देखिए आपका कैसा बना, ये प्रोडक्ट बना, पीएच हो गया, और क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन एटम, और जैसे आपका एमी एटम हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OMgBr, दिस इज क्या होगा, OMgBr हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इट इज गोइंग दिस साइड, और दिस इज द मिथाइल ग्रुप। हमारा रूल है कि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए बल्कि ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन, तो डाउन द प्लेन क्या होगा, दिस मिथाइल विल बी डाउन द प्लेन, तो फ्रंट साइड वाला, तो ये डाउन द प्लेन कैसे होगा, इसको ऐसा रोटेट करेंगे, तो व्हेन द मिथाइल इट इज कमिंग दिस साइड, तो पीएच आपका कैसा हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन एटम है। अब क्या करेंगे, इसमें साथ में हाइड्रोलिसिस भी कराई जा रही है, साथ में हाइड्रोलिसिस, सीधा माइनस आपका क्या निकल गया, OMg निकल गया और Br निकल गया, ठीक है। तो बैक साइड वाले हाइड्रोजन को इट इज ऑल्सो इस साइड लाना, बैक साइड में, तो ये मिथाइल भी आपका यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ऐसा आएगा, तो ऐसा OH हो जाएगा इधर, ठीक है। तो दिस मिथाइल इट इज कमिंग दिस साइड, OH आपका इधर हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, और ये आपका H हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसको ऐसा कर लिया, एमी हो गया, और जैसे एमी हो गया, ठीक है, एमी, और जैसे आपका पीएच हो गया, और जैसे OH हो गया, और जैसे हाइड्रोजन एटम हो, जैसे हाइड्रोजन। तो हम ये कहेंगे ये कंपाउंड जिसमें OH आपका राइट हैंड साइड है, OH ऑन द राइट हैंड साइड, यही आपका मेजर है, देखिए क्रेम्स मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये मेजर है, और दूसरा वाला जो बन रहा था उसमें से ये आपका मेजर हुआ, तो इसका उसका रिलेशन क्या हुआ, दे आर डायस्टीरियोमर। तो इस तरह की रिएक्शन हो गई आपकी डायस्टीरियो सेलेक्टिव। चलिए चल रहा क्या।